हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर 26 और 27 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सितंबर था। देखिए यहाँ पर सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर देखिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत हाल ही में गुजरात राज्य में की गई है। जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस योजना की अगर बात करते हैं तो इस योजना के तहत गुजरात राज्य में सुबह 5 बजे से और शाम को 9 बजे तक या फिर रात को 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान इस योजना में रखा गया है। इस योजना के तहत अभी कुछ गुजरात के कुछ जिलों को शामिल किया गया है, जिसके अंदर दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, यहाँ पे खेड़ा, तापी, वलसाड़, आनंद और गिर सोमनाथ इसमें इस बार पहले चरण में शामिल किए गए हैं। और यहाँ पे इसके अलावा 2022-23 वाला जो सेकंड चरण होगा उसके अंदर चरणबद्ध तरीके से दूसरे और अन्य जिलों को शामिल किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में बिजली को यहाँ पर 5 बजे से और शाम को रात 9 बजे तक जो है यहाँ पर सप्लाई करने के मकसद से इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गुजरात की हमने बात की है, तो देखिए गुजरात को अगर आप मैप में देखोगे तो ये आपका गुजरात है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा आपका गुजरात, जिसकी सीमाओं की अगर मैं बात करता हूँ बॉर्डर शेयरिंग की, तो बॉर्डर शेयरिंग अपनी करता है इधर राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और महाराष्ट्र के साथ, इनके साथ ये अपनी सीमा लगाता है। इसके अलावा इसकी अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं और इसके फॉर्मेशन डेट की बात करते हैं तो 1 मई 1960 को जो है गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है यहाँ पर अहमदाबाद। डिस्ट्रिक्ट की संख्या है यहाँ पर 33 और गवर्नर जो है वर्तमान में इसके वो कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ के वर्तमान में गुजरात के गवर्नर है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो है विजय रूपाणी। राज्यसभा सीटों की संख्या आपको ध्यान रखनी है 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 26 है गुजरात के अंदर। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही को हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहाँ पर ये जो है कौन सी कंपनी के चेयरमैन रहे हैं, ये है सैमसंग की कंपनी के। देखिए यहाँ पे सैमसंग कंपनी की जो चेयरमैन है जिनका नाम यहाँ पर क्या है, ली कुन ही इनका नाम है। क्या नाम इनका, ली कुन ही, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाल ही इनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके नेतृत्व में 30 साल में जो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है एक वैश्विक ब्रांड बनी थी और इन्हीं की अगुवाई में जो है सैमसंग जो है सबसे बड़ा स्मार्टफोन, टीवी और मेमोरी चिप ब्रांड भी बना है। यहाँ पे देखिए इसकी मदद से, इनके कारण जो है यहाँ पर जो सैमसंग है वो दक्षिणी कोरिया एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यानी कि जो दक्षिणी कोरिया है वो एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और एक इसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है सैमसंग कंपनी की वजह से। यहाँ पर सैमसंग की और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो है ली ब्योंग चुल, इसके फाउंडर हैं। फाउंडेड डेट 1938 और हेडक्वार्टर है सियोल जो कि साउथ कोरिया। सैमसंग कौन से कंट्री की कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सामने है। किस देश की संसद ने हाल ही में संविधान का 20वां संशोधन पारित किया है जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को विस्तार कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये किया है हाल ही में श्रीलंका ने। श्रीलंका ने अपना संविधान का 20वां संशोधन हाल ही में पारित कर दिया है, जिसके अंदर क्या हुआ है, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनको बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके तहत प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर हो गई है। यहाँ पर इसमें प्रावधान क्या रखा गया है, एक तो यहाँ पर इसमें बदलाव ये हुआ है कि अब यहाँ पे संशोधन के तहत राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के 2 साल और 6 महीने बाद संसद को भंग करने की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कमजोर हो चुकी है और संसद में यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रपति है इसको संसद के सदस्यों में से सहमति की आवश्यकता के बिना ही किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नियुक्त करने का अधिकार भी मिल चुका है। अब यहाँ पे भाई इसको जो है कोई भी संसद के सदस्यों की सहमति नहीं लेनी पड़ेगी, अगर वो मन चाहे उसको जो है यहाँ पर नियुक्ति दे सकता है। तो ये सारे जो है यहाँ पर शक्तियाँ इनको मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 को किस रूप में मनाया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इसको सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार किस राज्य ने PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में
प्रथम हासिल इस यहाँ पे स्थान किया है। तो प्रथम स्थान हासिल किया है वो किया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने। इसको लागू करने में देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसको लागू करने में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है, आपका उत्तर प्रदेश रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, जिसको शॉर्ट में पीएम स्वनिधि योजना नाम दिया गया है। 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था और इसके तहत क्या है कि जो लॉकडाउन से प्रभावित जो छोटे मध्यम उद्यमी है, जो रेहाड़ी और जो पटरी वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी आजीविका को कंटिन्यू रखने के लिए जो सहायता राशि उपलब्ध कराने के मकसद से ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसके तहत अब तक जो है लगभग 24 लाख से ज़्यादा आवेदन जो है मिल चुके हैं और यहाँ अब तक 5.35 लाख लोगों को इससे कर्ज भी दिया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाल के अल्गार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत हासिल की है। तो ये जो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 है, इस बार ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, देखिएगा, भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर गोवा में विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है। तो हाल ही में यहाँ पर देखिए इसके लिए विश्व बैंक ने टोटल 3 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। आपसे अगर पूछा जाता है कि देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गोवा में किया जा रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ इसके लिए हाल ही में जो विश्व बैंक है उसने 3 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि को मंजूरी दी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा हरियाणा राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हाल ही में आलोक वर्मा को चुना गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो भारतीय वन सेवा से जो है इन्होंने अपने पहले इस पद पर थे, जिन्होंने अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर ली है और इसी के बाद में जो है यहाँ पर ये हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बन चुके हैं। इनकी नियुक्ति 6 साल के लिए होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी नियुक्ति कितने टाइम के लिए की गई है, 6 साल के लिए की गई है। और यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्हीं की मौजूदगी में हरियाणा के जो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, इन्होंने जो है इनको यहाँ पर अपने पद की शपथ दिलाई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए पाकिस्तान पहले से ग्रे लिस्ट में शामिल था, जिसमें मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ ग्रे लिस्ट क्या होता है और कैसे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फिर से इसका जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक जेल। या अगर कोई भी यहाँ पर पानी की बर्बादी करता है बेवजह उसका इस्तेमाल करके या फिर उसकी दुरुपयोग करता है, तो उसको 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर जो है 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना जो है हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये जो एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि योजना है, ये एक पहल है जिसके तहत किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगना करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। और इसके तहत जो है किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा जो है कितनी कर दी गई है? 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि किसानों को इस योजना के तहत ब्याज मुक्त जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी सीमा कितनी है? 3 लाख अभी इस टाइम पे रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो है किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनरीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर आपका। अब उत्तराखंड की आपने बात की है तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका उत्तराखंड भारतीय मैप के अंदर, ठीक है। भारत के मैप में ये आपका उत्तराखंड है, जिसकी सीमाओं की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो इसकी सीमाएं देखिए किस किस के साथ लगती है वो आपको बता देते हैं। इधर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है और यहाँ पर इंटरनेशनल सिम बॉर्डर लगती है इसकी, यहाँ पर नेपाल और इधर चीन के साथ।
तो ये तो होगी बॉर्डर शेयरिंग की बात। अब यहाँ पर देखिए इसके गवर्नर जो वर्तमान में है वो है बेबी रानी मौर्य, इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3 है, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? ये किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस नीति हाल ही में लागू की गई है। अगर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर कोई भी मास्क नहीं लगाता तो आपको कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी वहाँ पर, गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये इसका मकसद है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित कोटड़ा बादली पुरातात्विक स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से दूध उत्पादन के प्रमाण प्राप्त होने की पुष्टि की है? तो करेक्ट आंसर होगा ये गुजरात के अंदर है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर गुजरात के अंदर ये हाल ही में जो प्रमाण है वो प्राप्त किए गए हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि लगभग यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन प्रचलित होने के संबंधी यहाँ पर साक्ष्य पहली बार वैज्ञानिक रूप से यहाँ पर इसकी पुष्टि की गई है। यहाँ पर 2500 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन होता था, दूध उत्पादित होता था, इसकी पहली बार पुष्टि हाल ही में वैज्ञानिक रूप पर कर दी गई है। अब तक डेयरी उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण जो है यहाँ पर ज्ञात हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर गुजरात स्थित एक ग्रामीण बस्ती जिसका नाम है कोटड़ा बादली, इसी के पुरातात्विक स्थल पर यहाँ पर पाए जाने में वाले मिट्टी के बर्तनों के अवशेष से यहाँ पर जो आणविक रसायन विश्लेषण है इसके आधार पर ये परिमाणों का पता चला है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में ये यहाँ पर किया गया है, पता चला है कि यहाँ दूध का उत्पादन भी होता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला, और स्थान का नाम भी ध्यान रखिएगा, गुजरात में ये कोटड़ा बादली पुरातात्विक स्थल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, किस राज्य में चतर त्यौहार मनाया जाता है? तो हाल ही में ये मनाया गया है और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का फेस्टिवल है चतर फेस्टिवल, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय की सबसे छोटी यूनिट हाल ही में, हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे, सेकेंड पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हाल ही जो है एक वैज्ञानिकों ने जो है, जर्मन साइंटिस्टों ने जो समय है उसकी सबसे छोटी यूनिट को यहाँ पर घोषित किया है, और जो समय की सबसे छोटी यूनिट इन्होंने बताई वो बताई है 247 जेप्टो सेकेंड्स। क्या बताया है? 247 जेप्टो सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर इसके अनुसार जो जर्मन वैज्ञानिक है इनका कहना है कि जो अब तक की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको मापा है, और इसको क्या नाम दिया है? जेप्टो सेकेंड्स, जो कि कितनी है यहाँ पर 247 जेप्टो सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर आपको अगर इससे कंपेरिजन करना है, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इसको सेकंड से, तो एक जेप्टो सेकेंड्स बराबर कितना होता है? 1 अरबवा सेकंड का 1 खरबवा पार्ट होता है, ठीक है। तो इतना छोटा होता है इस सेकंड से भी, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किस देश में वावेल रामकलावन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इनको हाल ही में सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? सेशल्स का राष्ट्रपति इनको हाल ही में चुना गया है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल को देश को समर्पित किया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ये किया है हाल ही में। कहाँ पे? ये देश का सबसे बड़ा जो हृदय रोग अस्पताल है ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई है। चलिए आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है? हाल ही पिछले महीने प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पर घर तक फाइबर नामक एक योजना शुरू की थी। ये किस राज्य में शुरू की है ये आपको बताना है। तो जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।